हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। सलमान की काम से मारो थियरी पर क्या है एसआरके का रिएक्शन, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। आपने सलमान को कई बार अपने राइवल्स को काम से मारने की बात कहते हुए सुना होगा, लेकिन आज हम अपने शो पर लाए हैं शाहरुख का रिएक्शन सलमान की इस सोच पर। टेक अ लुक। You ask a few questions, they'll get angry. तो मुझसे बात नहीं करेंगे। हाँ कर लो। हाँ प्लीज माइक आपके पास आएगा। Darling, I'm really sorry, darling. We'll just take 5-10 minutes. I'm sorry for delaying this, but they'll feel bad. एसआरके का मीडिया की तरफ ऐसी नरमी दिखाना इशारा था उस बात का कि इस इवेंट में एसआरके शायद है तैयार हर कंट्रोवर्शियल खबरों का क्लैरिफिकेशन देने के लिए। और हुआ भी वही। चेन्नई एक्सप्रेस की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस देखकर 100 करोड़ क्लब का क्रेज स्टार्ट करने वाले सलमान तक हिल गए। ऐसे में एसआरके का भी तो इस पूरे मुद्दे पर रिएक्शन जानना था लाजमी। अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, जैसे अभी वो मार के चले गए काम से, जैसे अभी वो मार के चले गए काम से। आपके दोस्त कह रहे हैं कि हम भी काम से मारेंगे, तो धूम आ रही है, अब हमारी भी फिल्म आएगी, तो शाहरुख इस काम की टक्कर को कैसे देखते हैं? सच्चाई यही है कि किसी की फिल्म अच्छी चले तो हम यही सोचते हैं कि हम इससे अच्छी वाली बनाएंगे, कि हम इससे अच्छी वाली बनाएंगे। जी हाँ, एसआरके भी रखते हैं सलमान की बात से इत्तेफाक कि जब बॉक्स ऑफिस पर आती है कोई सक्सेसफुल फिल्म तो हर कोई रखता है उस फिल्म से अच्छी फिल्म बनाने की चाहत। तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, जैसे अभी वो मार के चले गए काम से। लेकिन जिस हेल्दी कंपटीशन को सलमान इतना सीरियसली लेते हैं, शायद शाहरुख उसी कंपटीशन को कोई कंट्रोवर्शियल लाइट में नहीं देखना चाहते। It's not a matter of controversy or an issue. I hope every film does well. I hope every film makes the biggest business whenever it releases, and the next one comes and does better than that. It's good, काम से मारो। It's good, काम से मारो। हर किसी की फिल्म में सक्सेसफुल रहे ऐसी विश तो एसआरके ने मांग ली, लेकिन जब बात आई अपना लक किसी हीरो के साथ शेयर करने की तो जरा देखिए एसआरके की पोजेसिवनेस। मैं ना अपनी लक ना अपना लक्स किसी को दूंगा कभी भी। वैसे आयरनी तो ये है कि जिस फिल्म के ऊपर ये पूरा बवाल हुआ, एक दूसरे को काम से मारने की बातें निकली, उसी फिल्म की अवार्ड सेरेमनीज में सक्सेस रेट के बारे में एसआरके थोड़े डाउटफुल हैं। मैंने कुछ एक तो अभी पढ़े कुछ 1-1.5 महीना पहले ऑनलाइन क्रिटिकल रिव्यूज, उससे तो नहीं लगता कि कोई मिलेंगे। वेल एसआरके, आपकी चेन्नई एक्सप्रेस को अवार्ड मिलते हैं या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, बट आपकी फिल्म ने सलमान के दिल में जो खौफ पैदा कर दिया है वो किसी अवार्ड से कम थोड़ी है। तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, जैसे अभी वो मार के चले गए काम से। इलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। अब आ रही है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरी जानने की। दोस्त मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। सलमान खान हीरो के रीमेक के घोस्ट डायरेक्टर बन गए हैं एंड दिस न्यूज इज ऑन नंबर 10 ऑन आवर काउंटडाउन। सुनने में आया है कि जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और संजय दत्त जैसे कई स्टार्स के करियर को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले सुभाष घई सलमान खान की दखलंदाजी से मुश्किल में पड़ गए हैं। ये अपडेट तो जूम आपको पहले ही दे चुका है कि सलमान खान ने सुभाष घई की फिल्म गर्जन का ऑफर ठुकरा दिया है। फिलहाल सुभाष घई की जिस फिल्म की बात हो रही है वो फिल्म सुपरहिट फिल्म हीरो का रीमेक है। ये वही फिल्म है जिसे सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। सुनने में आया है कि फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही सलमान का क्रिएटिव इंटरफेरेंस बढ़ते जा रहा है। सूरज पंचोली का नाम हीरो के लिए पुश करने की बातें अब पुरानी बात हो गई है। रिसेंटली सुनने में ये भी आया है कि सलमान खान ने फिल्म के राइटर रजत अरोड़ा को हटाकर इस प्रोजेक्ट में अपनी पसंद के एक राइटर उमेश भिष्ट की एंट्री करवा ली है। सोर्सेस की मानी तो सलमान के इंटरफेरेंस यहीं खत्म नहीं होने का नाम ले रहे। सलमान इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बात को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। काउंटडाउन नंबर 9 पर आज रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा हैं। सुनने में आया है कि रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा फाइनली अपने रिलेशनशिप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं ऑन 22 दिसंबर 2013। खबरों की माने तो दिस डुओ इज प्लानिंग टू टाई द नॉट इन जनवरी 2014 और इसका अनाउंसमेंट वो 22 दिसंबर को करेंगे।
खबर तो ये भी सुनने में आई है कि रानी और आदित्य पिछले साल ही शादी करने वाले थे, लेकिन यश चोपड़ा के गुजर जाने की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए अब इन दोनों ने ये फैसला लिया है कि नेक्स्ट ईयर जैन में दे विल टाई द नॉट। इस वीक काउंटडाउन नंबर 8 पर है सलमान खान और उनकी एक फॉरेनर फ्रेंड की अपडेट, जिसका खुलासा किया एंकर और बहुत जल्द एक्टिंग में डेब्यू कर रहे मनीष पॉल ने। यार इसमें खुलासे की क्या बात है, सबको ही पता है सलमान सर की फ्रेंड बनी है और आई थिंक एक फ्रेंड बनने में कोई गलत बात नहीं है। फिल्म मिकी वायरस के हीरो ने सलमान खान की एक दोस्त के बारे में ये जो खुलासा किया है, उसमें मनीष को भले ही कोई बड़ी बात नजर न आ रही हो, लेकिन इन दिनों गॉसिप के गलियारों में सलमान की इसी नई दोस्त की चर्चा है। आई थिंक एक फ्रेंड बनने में कोई गलत बात नहीं है। ये तो लोग ऐਵੇਂ ही उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उनके कान पकड़ने चाहिए। आई थिंक सलमान सर जो हैं बड़े अच्छे हैं और सपोर्ट करते हैं अगर आपको पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं अगर आपको पसंद करते हैं, अगर उनको लगता है कि बात में दम है तो सपोर्ट करते हैं। बातें बनाने वालों के कान तो सलमान इसलिए नहीं पकड़ सकते कि जितने मुंह उतनी बातें, पर खुद सलमान ने अपने लफ्जों में इस फॉरेनर फ्रेंड को कटरीना कैफ जैसी बता डाला है। आई थिंक दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट यार। अगर सबको सलमान सर को खासतौर पे लग रहा है कटरीना कैफ है तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। सलमान सर को खासतौर पे लग रहा है कटरीना कैफ है तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। कटरीना कैफ जैसी सलमान की ये फ्रेंड आखिर है कौन? अब चलिए इस बात से भी पर्दा हटा देते हैं। सलमान की नई फ्रेंड को आपने टीवी पर आ रहे उनके रियलिटी शो में जरूर देखा होगा। इनका नाम है एली अवराम। सलमान को अगर ये कटरीना कैफ लगती हैं, तो इतना साफ है कि सलमान इन्हें कटरीना जितनी बड़ी स्टार बनाने की इच्छा जरूर रखते होंगे। इस वीक काउंटडाउन नंबर 7 पर है प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड कैम्प ड्रीम्स। अदर चोपड़ा, एक तो यश जी वाला चोपड़ा में आदि, I'll be the other चोपड़ा, एक तो यश जी वाला चोपड़ा में आदि, I'll be the other चोपड़ा। बॉलीवुड के कैंप्स में अपना एक अलग कैंप बनाने का एक बार फिर ऐलान किया है प्रियंका चोपड़ा ने। There were the Khans, there are the Kapoors, there are the Bachchans, and always, like you said, I'm going to create a Chopra clan. The other चोपड़ा, एक तो यश जी वाला चोपड़ा में आदि, I'll be the other चोपड़ा। और ऐसा कहकर प्रियंका ने फाइनली परिणीति की कही हुई कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी बातों पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया है। दरअसल जहां प्रियंका अपनी बाकी चोपड़ा सिस्टर्स के साथ अपने चोपड़ा कैंप के सपने देख रही थी, Meera has been in the movies. She's done a lot of South films, and now she's doing Hindi films. Of course, there's Pariniti. There's another cousin of mine, Bobby. So I'm trying to get as many opportunities as I can provide to my family. वहीं प्रियंका को अपनी सबसे क्लोज कजन बताने वाली परिणीति ने मीरा चोपड़ा को अपनी दूर की कजन बताकर प्रियंका के इरादों पर पानी फेर दिया था। Meera Chopra is one of your cousins who is coming 1925. You made that face. She's not my cousin. She's not my cousin. हालांकि खुद मीरा चोपड़ा ने भी रिसेंटली जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए परिणीति की कही हुई बातों पर हैरानगी जताई थी। पता नहीं क्यों बोला। I think that's the question she needs to answer. मुझे भी नहीं पता। जहां मीरा चोपड़ा परिणीति की बातों पर ज्यादा कुछ रिएक्ट न करके स्मार्टनेस दिखा गई, वहीं अब खुद प्रियंका अपने कैंप को बड़ा बनाने का डिटर्मिनेशन दिखाकर ये इशारा कर रही हैं कि ऐसी छोटी मोटी बातों से उनके कैंप की राह नहीं रुकने वाली और वो बॉलीवुड के दूसरे कैंप्स की तरह अपना कैंप जरूर बनाएंगी। नया लड़का आया है, रणबीर, वो भी मार रहा है, रणबीर वो भी मार रहा है, वो भी मार रहा है। जो सलमान खान ये जवानी है दीवानी के रिकॉर्ड कलेक्शन के बाद रणबीर कपूर को टॉप बॉलीवुड स्टार्स में गिनते नजर आए थे, रिपोर्टेडली उन्हीं सलमान खान ने बेशरम के फ्लॉप होते ही बजा दी है रणबीर कपूर की बैंड। और ये खबर है ऑन काउंटडाउन नंबर 6। सोर्सेस से पता चला है कि सलमान ने रिसेंटली रणबीर की फिल्म बेशरम के फ्लॉप होने का अपने शो पर जमकर मजाक उड़ाया है। दरअसल ये इंसिडेंट तब हुआ जब लास्ट वीक बॉक्स ऑफिस पर आई फिल्म वॉर छोड़ो ना यार के स्टार्स शर्मन जोशी और जावेद जाफरी सलमान खान के शो पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे। बातों ही बातों में जावेद जाफरी ने सलमान को बताया कि उनकी फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी अप्रिशिएट किया है। उस पर शर्मन ने चेन्नई एक्सप्रेस से पहले तक सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट रही 3 इडियट्स को क्रिटिक्स से सिर्फ 3 स्टार्स मिलने की बात गिना दी। इतना बहाना काफी था सलमान के लिए। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो रणबीर की फिल्म को क्रिटिक और ऑडियंसेस दोनों के सामने बड़ी फ्लॉप बताने के लिए काफी था। रिपोर्टेडली सलमान का रिएक्शन था, मेरी फिल्मों को तो इतना भी नहीं मिलता, अभी बेशरम रिलीज हुई उसको भी 1.5 स्टार्स मिले हैं, एंड आफ्टर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस critics decided to deduct that 1 star as well.
बेशरम के फ्लॉप होने पर इतना बेशरम कमेंट शायद ही किसी स्टार ने किया होगा। हालांकि सलमान का ये रिएक्शन खुद उनके ही शो में एडिट कर दिया गया। शो को टेलीकास्ट करने वाले चैनल ने सलमान की कही हुई बात पर कैंची चला दी और कुछ इस तरह ये खबर बन गई नंबर 6 बज़ मेकर। आज जूम में हमारे साथ अक्षय कुमार हैं और वो हमारे आज एक दिन के बॉस हैं। वैसे हमारे बॉस तो एडिटर इन चीफ उमर कुरैशी हैं, बट आज उन्होंने एक दिन के लिए अपनी पोजीशन बॉस को दी है, अक्षय कुमार को दी है। मैंने खुद छीन दी है उनसे। फिल्म के साथ हर एक एक्टर को एसोसिएट कर दिया जाता है, टैग दे दिया जाता है। जैसे आपके साथ इतने सालों से खिलाड़ी अक्षय कुमार दिया गया है, मगर इस फिल्म से क्या आप अब इंडस्ट्री के बॉस हो जाएंगे? मैं वैसे भी हमेशा खिलाड़ी ही रहना चाहूँगा, लेकिन बॉस जो है ये फिल्म का टाइटल है, तो उसको फिल्म के टाइटल के हिसाब से ही रखते हैं। जो हकीकत है वैसे ही रहे। मैं किसी का बॉस नहीं है, ना मुझे ज़्यादा किसी के बॉस बनने का शौक है। सो आई वुड जस्ट से कि उसे वैसे ही रखें। जो नेक्स्ट स्टोरी है हमारे पास वो ये है कि स्टार्स की अक्सर पर्सनल पिक्चर्स आती हैं और सलमान ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा हमसे कि मीडिया को इस तरह की पिक्चर्स पब्लिश नहीं करनी चाहिए। देखिए इसमें टेक क्या है, आप अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कौन इस चीज़ को पब्लिश कर रहा है, कौन सा वो फोटोग्राफर है, कौन सा क्या है, क्या उसका माइंडसेट है। कोई किसी को इंसान को रोक नहीं सकता। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं में जाएगा। द काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक नंबर 4 पर है जग्गा जासूस की टीम का अपडेट। कुछ दिनों पहले खबर आई कि जग्गा जासूस के लिए दरअसल रणबीर ने ही कटरीना कैफ को पिच किया टू अनुराग बासु। यहाँ तक कहा गया कि ही इंसिस्टेड कि कटरीना शुड बी कास्टेड इंस्टेड ऑफ प्रियंका। तो जब जूम ने की अनुराग बासु के साथ एक एक्सक्लूसिव मुलाकात, तब इन्हीं सब न्यूज पर मांगा उनका टेक। के साथ एक्चुअली मेरा बहुत दिन से, कई दिनों से है, ये जिंक्स नहीं टूट रहा है हम दोनों का। इनफैक्ट कटरीना अपनी पहली फिल्म शायद मेरे साथ करती है, मतलब यहाँ पे बूम के बाद वो फिल्म हुई नहीं। सुना आप लोगों ने? अनुराग बासु का कहना है कि वो तो काफी टाइम से कटरीना के साथ काम करना चाहते थे, यहाँ तक कि वो बर्फी में भी कटरीना को ही लेना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू डेट इश्यूज ऐसा हो नहीं पाया। बर्फी में भी आप जानती हैं उनका कास्टिंग होते होते भी नहीं हुआ, डेटों का प्रॉब्लम हो गया था। तो ये काफी दिनों से हम दोनों का ये कमिटमेंट है कि हम एक फिल्म करेंगे। वेल, अनुराग का ऐसा कैंडिड कन्फेशन वी श्योर प्रियंका को पसंद नहीं आएगा, बट फिलहाल अनुराग्स ऑनेस्टी गिव्स हिम नंबर 4 पोजीशन ऑन आवर काउंटडाउन। इस वीक नंबर 3 की पोजीशन पर ब्रू कर रही है प्रियंका और कंगना रनावत की कैट फाइट, क्योंकि रिपोर्टेडली प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म क्रिश 3 के किसी भी इंटरनेशनल प्रमोशन इवेंट में कंगना रनावत के साथ पोडियम शेयर नहीं करना चाहती। अब अगर इन बातों में सच्चाई है तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि प्रियंका और कंगना के बीच क्रिश 3 का कौन सा जलवा लूटने की लड़ाई चल रही है। वैसे ना तो पीसी ने ही अभी तक उनके बीच फिल्म में इम्पोर्टेंस को लेकर चल रहे कॉम्पिटिशन पर कुछ बोला है। हालांकि रिसेंटली कंगना ने जब जूम से क्रिश 3 को लेकर एक्सक्लूसिव बात की थी, तब उन्होंने प्रियंका चोपड़ा की तारीफों के पुल बांध दिए थे। We had very little work together, hardly one day of work together. But I have worked with her in fashion before, and she's this incredible woman who is almost a superwoman. कंगना ने प्रियंका को एक सुपरवुमन बता दिया था और साफ कर दिया था कि उनके और प्रियंका के बीच सीनियर जूनियर का बड़ा फासला है। अगर कंगना ने एक्टर के तौर पर फैशन से लेकर अब तक काफी ग्रो किया है, तो प्रियंका की ग्रोथ उसके मुकाबले कहीं ज्यादा है। When I first met her in person during fashion, she was a superstar and I was a newcomer, and now she's a pop star. वैसे आपको बता दें कि दोनों के स्टेज शेयर ना करने की खबरें इसलिए भी गर्म हो रही हैं क्योंकि प्रियंका और कंगना सलमान के शो में अलग अलग एंट्री लेने जा रही हैं, जहां सोर्सेज ने इशारा किया है कि कंगना इस वीक सलमान के शो में गेस्ट के तौर पर एंट्री ले सकती हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा की एंट्री फिल्म के रिलीज से ठीक पहले वाले वीक में हो सकती है। पर सलमान के शो में दोनों एक्ट्रेसेस की अलग अलग होने वाली एंट्री के पीछे आखिर रीजन क्या है, ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं।
सोर्सेस की माने तो क्रिश 3 के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राकेश रोशन यही दावा कर रहे हैं कि ना तो कंगना नाराज है और ना ही प्रियंका को कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने तो इतना तक कह दिया है कि 20 अक्टूबर से जब फिल्म की धमाकेदार फिल्म प्रमोशन का दौर शुरू होगा तो ऐसी कैटफाइट की खबरों का खुद ही सफाया हो जाएगा। यानी प्रियंका के कंगना के साथ स्टेज शेयर करने की खबरें कितनी सही है या कितनी गलत, ये बहुत जल्द पता लग जाएगा। इस वीक आई आमिर खान से रिलेटेड एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज जो बनी है हमारे काउंटडाउन की नंबर 2 बस मेकर। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने के बाद आमिर की लाइफ में पहली बार वो मौका आ गया है जब आमिर को उनकी ही अपकमिंग फिल्म की झलक नहीं दिखाई जा रही है। सोर्सेस के मुताबिक आमिर को धूम 3 के रफ एडिट से दूर रखा जा रहा है। जी हाँ, सुनने में आया है कि आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते कि आमिर को धूम 3 का कोई ट्रायल रन दिखाया जाए। ये खबर बड़ी इसलिए है कि लगान के वक्त से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आमिर ने अपनी फिल्म की रिलीज से काफी पहले उसका रफ कट ना देखा हो। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आशुतोष गोवारिकर से लेकर रीमा कक्टी जैसे किसी भी डायरेक्टर या फिल्म मेकर को आमिर ने फिल्म में चेंजेस ना सजेस्ट किए हो। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि आमिर के उन चेंजेस को किसी डायरेक्टर ने सर आंखों पर ना रखा हो। पर लगता है आदित्य चोपड़ा ऐसी कोई नौबत नहीं आने देना चाहते। शायद इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि आमिर को रिलीज के इतने पहले फिल्म की झलक दिखाई ही ना जाए। वैसे इसकी वजह ये भी हो सकती है कि धूम 3 इस साल की क्रिसमस रिलीज है, फिर दिवाली आने में अब थोड़ा ही वक्त बचा है। ऐसे में दिवाली पर क्रिश 3 की रिलीज के तुरंत बाद जहां धूम 3 के प्रोड्यूसर्स फिल्म के धमाकेदार प्रमोशंस का प्लान बना रहे होंगे, वहीं अगर ये फिल्म इतनी जल्दी आमिर को दिखा दी गई तो हो सकता है कि वो कई ऐसे चेंजेस सजेस्ट कर दें जिन्हें इनकॉर्पोरेट करना प्रोड्यूसर्स की मुश्किल बढ़ा दे। हो सकता है ऐसी ही किन्हीं वजहों से आदित्य चोपड़ा आमिर को धूम 3 की झलक दिखाने से कतरा रहे हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। सलमान खान की फिल्म जय हो आखिर कब रिलीज होगी, ये खबर है ऑन काउंटडाउन नंबर 1। जूम ने आपको कुछ दिन पहले खबर दी थी कि सलमान जय हो को 31 दिसंबर को रिलीज कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो आमिर की धूम 3 को जय हो बॉक्स ऑफिस पर टफ कंपटीशन देते हुए नजर आएगी। इसी खबर से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट ये था कि सलमान अब तक 100% श्योर नहीं है कि वो अपनी फिल्म को 31 दिसंबर को ही रिलीज करना चाहते हैं। इसलिए अब जब जय हो का फर्स्ट प्रोमो लॉन्च होगा उस पर रिलीज डेट का कोई मेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करके सलमान नहीं चाहते कि आमिर की धूम 3 का डैमेज हो। शायद इसी वजह से सलमान ने ऐसा डिसीजन लिया है। सलमान की स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो कुछ समय के लिए आने वाली बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर कड़ी नजर रखेंगे और उसी बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि वो जय हो को 31 दिसंबर को रिलीज करेंगे या 24 जनवरी को। वैसे ऐसी खबरें उड़ने के बाद जब सलमान हमें एक फुटबॉल इवेंट पर मिले तो ये सवाल उठाया गया। वेल, अभी फिलहाल के लिए फिल्म जय हो की रिलीज डेट ना तो 31 दिसंबर है और ना ही 24 जनवरी। ऐसे में अब सलमान खान कब तक अपनी फिल्म की रिलीज को लेकर चल रहे सस्पेंस पर अपना पत्ता खोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बट फॉर नाउ ही रूल्स ऑन नंबर 1 दिस वीक। Catch your happening young brigade of Bollywood stars Ayushmann Khurrana, Shraddha Kapoor, Aditya Roy Kapoor, Yami Gautam, Varun Dhawan, Siddharth Malhotra, Arjun Kapoor and Alia Bhatt, who share innermost secrets on Zoom's Gen Next, which will kickstart on 21st October at 8 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Do you really think there is a healthy competition between SRK and Salman? ये सवाल जब हमने हमारे ट्विटर व्यूअर से पूछा तो देखिए उनका क्या था रिएक्शन। आज हमने अपने ट्विटर फैन से पूछा कि क्या उन्हें लगता है सलमान और SRK के बीच है एक हेल्दी कंपटीशन। तो आइए जानते हैं क्या आए रिस्पॉन्सेज। Well, after a long war, I don't think they are as close as they were before, and moreover, being actors, insecurity is always there. Yes, that is why Salman accepted in public that he was defeated, and now he will try to do the same. Of course, there is healthy competition because in the last press conference, Salu said, "अगर मारना है तो एक दूसरे को अपने काम से मारेंगे."
yes, it's seen by an audience's point of view, but not between them as they both are superstars and are giving back-to-back hits. कैसा रहा फिल्म शाहिद और बॉस का बॉक्स ऑफिस वीकेंड कलेक्शन? हम आपको इसकी फुल अपडेट देंगे हमारी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में ऑन बी टुनाइट टुमारो एट 10 PM. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड के और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.